नमस्कार। तो सीटेट की परीक्षा 7 और 8 फरवरी को खत्म हो चुकी है और अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर आंसर की और रिजल्ट आएगा कब? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सीटेट की पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, सीटेट की आंसर की और रिजल्ट ये आखिर आएंगे कब? 7 और 8 फरवरी को एग्जाम खत्म होने के बाद से हर कैंडिडेट बस इसी का इंतजार कर रहा है। चलिए इसका जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब मिलेगा कहाँ? मजे की बात यह है कि इसका जवाब सीटेट के अपने इतिहास में ही छिपा है। देखिए, आगे की डेट्स का एक अच्छा खासा अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पिछली परीक्षाओं के पैटर्न को समझें। मतलब सीबीएसई आमतौर पर कितनी तेजी से काम करता है ये देखें। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की रिलीज टाइमलाइन की। देखिए, ये पहला स्टेप है और यहीं से हमें रिजल्ट की डेट्स का भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। देखिए, पिछला जो एग्जाम था दिसंबर 2024 वाला, वो 14 और 15 तारीख को हुआ और उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आई? 31 दिसंबर या 1 जनवरी के आसपास। मतलब ठीक 15 से 16 दिन के अंदर। ये काफी सटीक टाइमलाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, आंसर की के लिए लगभग 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर यही पैटर्न इस बार भी फॉलो होता है तो हम फरवरी के आखिर तक आंसर की आने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आंसर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आंसर की के बाद जो अगला बड़ा सवाल है वो है फाइनल रिजल्ट का। और इसका जवाब जानने के लिए भी सबसे बेस्ट गाइड हमारा इतिहास ही है। और ये देखिए, यहां भी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंट है। दिसंबर 2024 का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट सिर्फ 20 दिन के अंदर, मतलब 4 से 5 जनवरी के बीच आ गया था। ये सच में काफी तेज प्रोसेस है। तो ये एक तरह से एक रूल बन जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना इंतजार करना पड़ेगा। हिस्ट्री देखें तो रिजल्ट हर हाल में 30 दिन के अंदर आ ही जाता है और ये कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इसके बेस पर ही तो वो आगे आने वाली भर्तियों के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी एनालिसिस किया है उसको एक साथ रखते हैं। देखते हैं कि एक साफ सुथरी और सीधी सादी टाइमलाइन क्या निकल कर आती है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पूरी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन। 7 और 8 फरवरी को एग्जाम हो गया। अब फरवरी के आखिर तक हमें आंसर की उम्मीद करनी चाहिए और फिर मार्च के पहले हफ्ते में फाइनल रिजल्ट। ये क्लियर रोड मैप है जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो ठीक है, हमें डेट्स का एक अंदाजा तो लग गया, पर अब सवाल यह है कि जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक क्या किया जाए। तो जब तक हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो अनऑफिशियल आंसर कीज आती हैं उनसे अपने स्कोर का एक अंदाजा लगा लें। क्वालिफाइंग मार्क्स ध्यान में रखें, जनरल के लिए 90 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82। और सबसे जरूरी बात, ऑफिशियल वेबसाइट यानी ctet.nic.in, इस पर लगातार नजर बनाए रखें। सारी अपडेट सबसे पहले वहीं आएंगी। तो बस तैयारी का फेज खत्म, एग्जाम भी हो गया और अब नतीजों को इंतजार शुरू हो चुका है। ये पूरा एनालिसिस बस एक क्लियर रोड मैप देने के लिए था, ताकि ये पता रहे कि आगे क्या उम्मीद करनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो पुराना पैटर्न है वो इस बार भी कायम रहेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें बहुत जल्द मिल ही जाएगा।